यूपीएससी की परीक्षा में एक अच्छा रैंक लेना बड़ा मुश्किल माना जाता है, लेकिन पानीपत के खंड इसराना के गांव डिडवाड़ी के रहने वाले शक्ति सिंह आर्य ने ये एक मिसाल पेश कर दी है। क्योंकि डिडवाड़ी गांव में या आसपास पिछले काफ़ी समय से या कभी भी आज तक कोई यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन शक्ति सिंह आर्य ने दूसरी बार यूपीएससी में एक अच्छा रैंक लिया है। आप देख सकते हो कि शक्ति सिंह आर्य को मिठाई खिलाकर उनके घर परिवार आस पड़ोस भाई बहन के द्वारा बधाई दी जा रही है। आपको बता दें कि शक्ति सिंह आर्य ने जब हमसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, देखिए शक्ति सिंह आर्य का कैसे गांव के लोगों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। अच्छा, पानीपत के इसराना के डिडवाड़े गांव के लड़के शक्ति सिंह आर्य ने यूपीएससी में झंडा गाड़ दिया है। हर तरफ उनका नाम लिया जा रहा है, वाहवाही हो रही है। ऐसे में हम उनके घर पर हैं, उनका पूरा परिवार है, गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, तो हम शक्ति सिंह से बात करते हैं। सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, दूसरी बार सफलता मिली है तो पूरे पेरेंट्स खुश हैं, पूरे दादाजी खुश हैं, चाचा जी खुश हैं, तो पूरा गांव खुश है, तो उससे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। खुश हैं हम सब लोग। आपने इसके लिए कितनी मेहनत की है सर? देखो, मेहनत तो करनी ही पड़ती है और मेहनत के साथ भाग्य भी आपका साथ देता है, आशीर्वाद भी होता है। तो अच्छा है कि वो मेहनत सफल हुई, इस बात की खुशी है। इससे पहले भी आपने ट्राई करी है और उसमें भी आपको सक्सेस मिली थी, लेकिन आप जो चाहते हैं वो कामयाबी मिली है अभी आपको? हाँ, मेरा शुरू से ही था कि टॉप 3 सर्विसेज में आना है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस है। तो पिछली बार मैं आईआरएस में आया, इस बार आईपीएस में आ जाऊंगा। तो अगर प्रयास रहेगा आईएएस में आने का, अगर देखते हैं मिलता है तो, नहीं मिलता है तो आईपीएस हम अच्छे से करेंगे। सर, और भी कई कहानियाँ रही कि आपने बड़ी मेहनत करी है मंदिर में बैठकर, और भी कई, वो क्या बातें हैं सर, वो बताना चाहोगे? हाँ, वो जब मैं 12th क्लास में था तो ट्यूशन के लिए पढ़ता था स्कूल के बाद, तो जो बीच में गैप होता था उस टाइम में मैं मंदिर में बैठ के पढ़ लिया करता था अपने दोस्त के साथ, तो वेस्ट नहीं करते थे टाइम को। तो यही मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ युवाओं को कि आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसी में अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढिए और उसको उस एक्सक्यूज़ ना बनने दीजिए। आप अपनी मेहनत कीजिए, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सर, एक ये आमतौर पर ये बात बोल दी जाती है कि एक यूपीएससी बड़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब उसका नाम ही बड़ा खतरनाक हो जाता है, तो आप क्या कहना चाहोगे कि ये सच में बड़ी डिफ़िकल्ट है? देखिए, नो डाउट एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 10 लाख के करीब फॉर्म भरते हैं, 5 लाख 6 लाख लोग प्रीलिम्स देते हैं और उसमें से 700 का 800 का सिलेक्शन होता है। तो काफ़ी कंपटीशन टफ तो है, पर आपको बिलीव करके चलना पड़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि जो पास होते हैं वो भी कैंडिडेट्स ही हैं। तो आप डरिए नहीं उससे, आप अपना प्रयास कीजिए और आपको अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, सही स्ट्रैटेजी होगी आपकी, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सर, बच्चों के लिए क्या अपील करना चाहोगे आप? जितने भी अभी बच्चे मुझे देख रहे हैं या सुनेंगे, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप में बिलीव कीजिए, सही लोगों से या सही टीचर से गाइडेंस लीजिए और उसको बार बार, एक बार जो आपने फॉर्मूला तय कर लिया है उसको अच्छे से अंजाम दीजिए, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है या इतनी सारी बुक्स होती हैं या दूसरे लोग क्या पढ़ रहे हैं या मैंने तो वो नहीं पढ़ा, ऐसी चिंताओं की वो नहीं है। आप कम से कम अपने सोर्सेज रखिए, उनका बार बार रिवीजन करिए और आप उस पर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जो भी चीज़ आपको अच्छे से पता हो, कि कितने भी प्रेशर में आपसे पूछी जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या प्रेशर बहुत होता है, वहाँ पे आपको वही चीज़ याद आएगी जो आपने बहुत अच्छे से समझ रखी है, एकदम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप ये ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ लिया ऐसे मत करिए, जब जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको बहुत इत्मीनान से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए और फिर आपको आराम से एग्ज़ाम में आप उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे और आपके परिणाम भी अच्छे ही आएंगे। तो ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह आर्य जी, जिन्होंने यूपीएससी में अभी टॉप किया है। तो अभी हमारे उनके साथ दादाजी हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे दादाजी, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है जी मुझे। वैसे देखो, 20-21 लाख बच्चों ने मतलब इसका अप्लाई किया इसके लिए, और उसमें मतलब हार्डली 2.26 पर लेख हाँ जी सफलता मिलती है। सर, ग्रामीण अंचल से बहुत कम बच्चे निकलते हैं। बहुत दबाव और अभाव में रहते हुए अपना जीवन यापन करते हुए इन्होंने एक बहुत बड़ा छलांग मारी है, बहुत बड़ा उपलब्धि की है, जिसकी मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 72 क्रॉस कर चुका हूँ। तो अब भी
मतलब मैंने आज से पैदा होने से आज तक, हालांकि मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में कॉलेज में पढ़ता रहा, कोई मैंने हमारे इधर आसपास एरिए से कोई नाम आईएएस के बारे में किसी का सिलेक्टेड आदमी का, कैंडिडेट का नहीं सुना आज तक। इसने पहली मिसाल कायम की है। हमारे गांव में तो वैसे ही है पहली, पर एरिए में भी आसपास में मुझे कोई बच्चा मतलब उससे पहले, इनसे पहले मतलब आईएएस में सिलेक्ट होता हुआ। तो सर पूरा गर्व हो रहा होगा आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं इसको निवेदन भी करूंगा और अपील भी करूंगा कि ये अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए समाज सेवा और दबे कुचले पिछड़े और ग्रामीण लोगों के बच्चों के लिए ये अपनी बड़े स्तर पर और पूरी शक्ति के साथ उनके हित में और उनको उठाने के लिए काम करते रहेंगे, और सरकार का भी सहयोग करेंगे और समाज का भी मतलब उत्थान के लिए प्रयासरत रहेंगे। ये इनकी आखिरी सांस तक ये प्रयास रहना चाहिए, मेरा इनको ये संदेश है। और बाकी बच्चों के लिए ये है कि वो मतलब घबराएं नहीं। कोई भी एग्ज़ाम कठिन तो होता ही है, परीक्षाएं जब आपकी ली जा रही है, आप परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा में बैठ रहे हैं, आपकी परीक्षा होनी है, तो परीक्षा तो टेस्ट है, वो आपका टेस्टेड जो स्टफ है वही निकलेगा आगे। पर आपने उसमें घबराना नहीं, आपका लक ने भी काम करना है और आपकी मेहनत ने भी काम करना है। लक और मेहनत का जोड़ा है, तब मतलब दोनों का मिलेगा तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। भगवान में विश्वास रखिए, अपने काम पर आत्मविश्वास रखिए। सर बधाइयाँ भी आ रही होंगी दूर दूर से? हाँ, बड़े बहुत फ़ोन से हमारा मतलब कल से, बल्कि हमें बाद में पता चला था, बधाई पहले आ गई जी। अच्छा जी, फ़ोन से ही पता चला आपको? हाँ जी, हाँ जी। मेरा तो वैसे तो एक और है, मैं तो मतलब फ़ोन भी अपना साधारण रखता हूँ, इसमें कोई यूट्यूब वगैरह भी नहीं। तो ये हमारे साथ शक्ति सिंह जी के दादाजी थे, अभी हम उनके पिताजी से बात करेंगे। सर क्या कहना चाहोगे? देखो, यूपीएससी एग्ज़ाम 2021 में यूपीएससी को तीसरी बार सफलता इन्होंने जो है मतलब 3 बार इन्होंने क्लियर की है यूपीएससी। एक बार आर्म फोर्सेस के लिए की, दोबारा से फिर ये आईआरएस के लिए होया सिलेक्शन, अभी तीसरी बार जो है सफलता की है इन्होंने। तो उम्मीद है कि भाई 100% इनको जो है आईपीएस का जो वो है इंडियन पुलिस में सेवाएं देने का मौका मिलेगा। इसके लिए हमें जो है बहुत गर्व है और बहुत खुशी है, और खुशी का जो है कोई ठिकाना नहीं है। और मैं इनको ये एक मैसेज देना चाहूँगा, जो अंदर की बात है, कि ये जो है अपना निशाना, जो अर्जुन की मछली वाला जो निशाना था, वो ये चुके नहीं, और भगवान इनको जो है सफलता देगा। और ये परिवार की और गांव की और पूरे इलाके की ये दुआएं हैं कि मतलब ये जो है बच्चा जो है अंतिम निशाने पर जो है अपना तीर मारे। और वो मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इसको जो है अगले ही प्रयास में परमात्मा देगा। तो मेरी ऐसी जो है कामना है, और इनकी इस सफलता के लिए जो है खुशी के शब्द जो है वो बहुत हैं, जो मैं बयां भी नहीं कर सकता सारे। और क्यों कि बच्चा जो है हालात के मुताबिक जो आदमी काम करते हैं ना, वो अनेक कर जाते हैं सफलता। जो विपरीत हालात में मतलब जो संघर्ष करते हैं, संघर्षरत रह के, और जो है बहुत ही इकोनॉमिक एक विकर सेक्स मतलब उससे उठकर जो बच्चे जो सफलता हासिल करता है, कोई व्यक्ति या बच्चा कोई, तो उसकी एक मिसाल जो है वो अलग है। और मैं इसके मिसाल से जो है और इनको भी संदेश देना चाहूँगा कि और बच्चे भी जो है इसकी वो मिसाल को देखते हुए संघर्ष करने की जो मादा है और बच्चों में भी पैदा होगा, ये मेरा ऐसा विश्वास है। क्योंकि शक्ति सिंह आर्य इस गांव का तो पहला आईपीएस है, आसपास का भी है, आसपास के इलाके का भी है। मतलब यहाँ आसपास के 10 गाँव में मतलब जो है हमें पता जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कोई यहाँ का आईपीएस नहीं है। तो ये जो है बच्चे की एक मतलब अति महत्वपूर्ण उपलब्धि मैं इसको जो कहूँगा,
और इस उपलब्धि में इस परिवार का, इस गांव का, इस इलाके का और इन लोगों की दुआओं का भी योगदान है, मैं जो मानता हूँ। फेयरनेस पर सबका सब कुछ आज तक सबका फेयरनेस से पाया। सबका इसका जो है योगदान है। मैं इस सब के योगदान के लिए जो है मतलब इन दुआओं के लिए भी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो है बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। उसका जो है मतलब शब्द ही नहीं है उसके लिए कहने के, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ग्राउंड लेवल से उठ कर गया। हाँ, स्टार्टिंग से लेकर 12th क्लास से टॉप करता, उसके बाद जी लगातार 2-3 बार यूपीएससी क्लियर करनी, उसके बाद आगे भी आईएएस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि अभी आईएएस की भी तैयारी की जाएगी। हाँ, अगली और निशाना मारेंगे देकर, मतलब वो विश्वास है मुझे पूरा। हाँ, मतलब वो कर देंगे आप। हाँ, बेहतरता के लिए प्रयास तो चलते रहेंगे। वो जरूर करेंगे, मतलब मुझे विश्वास है। परमात्मा इनको शक्ति देगा, करने वाला परमात्मा ही है। आदमी का काम तो मेहनत करना है, उसका नतीजा जो है परमात्मा ने देना है। और लोगों की दुआएं, ये पूरा गांव है, आप कहीं भी आप चाहे हमारे से बाद से भी आप तसल्ली कर लो, किसी से पूछोगे कि वो बच्चा, वो कहेंगे वो तो देवता स्वरूप बच्चा है, वो कभी मतलब जो है व्यर्थ के कामों में या मतलब उनमें या मतलब गांव में मतलब कोई मतलब वो नहीं उनकी है। हर एक आदमी से जो है ताल्लुक बड़ा बढ़िया है, मतलब अपना उनका व्यवहार जो है अपने काम से और लोगों की मतलब जो है किसी का भला हो जाए तो कर दे, नहीं तो मतलब बुराई किसी को का कोई काम नहीं है भाई। आज तक भी कोई, मेरा भी अपना विचार है, मेरा 40 वर्ष का इसमें तजर्बा है पोस्ट ऑफिस के अंदर। ये मेरी गांव की ही सेवा है। एक इसको आप ये मानो कि भाई इसको सर्विस ना मानो, एक ये समाज जन सेवा ही मानो। 40 वर्ष के अंदर बहुत लंबा अरसा होता है 40 वर्ष तक मैंने जो है सेवा में लगातार करता रहा हूँ। अभी 5-6 साल बाकी भी हैं, 5-6 साल। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सभी जो कंज्यूमर बन के यहाँ आते हैं, ये मेरे अपने आदमी हैं, परिवार है, मेरा परिवार के हैं, मेरे गांव के हैं। मैं इनकी सब की जो है जितनी मदद कर पाऊँ मतलब वो कम है। टाइम मतलब अन टाइम मतलब शाम सुबह जैसा भी मेरे से हो पाता है मैं इनकी सेवा मैं भी कर रहा हूँ। और 40 साल की सेवा के अंदर और 60 साल की मेरी उम्र लगभग है, 59-60 साल की मेरी उम्र है। इसके अंदर आज तक ज़िंदगी में एक 4 आना भी कहीं अवैध रूप से नहीं कमाया। नोट करने की बात है, मतलब ईमानदारी से काम किया है। बहुत बड़ी बात है। 40 साल के अंदर, 60 साल की उम्र के अंदर जो है अवैध पैसा कहीं से भी, इसे डाकखाने से छोड़ो और भी कहीं से अवैध रूप से नहीं कमाया। तो नेक कमाई जो है वो रंग लाती है। परमात्मा उसका जो है किए हुए का जो है वो क्रेडिट जो है वो देता है, और वो हमें आज इस रूप में मिला है। मैं बड़ा मतलब खुश हूँ और मतलब पूरे गांव को, पूरे इलाके को फिर भी मैं मतलब जो है अपनी तरफ से इस सफलता के लिए जो है मतलब सरे और सभी को देता हूँ। थैंक यू। तो आपने देखा कि अभी हम डिडवाड़ी गांव में शक्ति सिंह आर्य जी के घर पर हैं। यहाँ पर खुशी का माहौल है, आसपास के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मिठाइयाँ जो लेकर यहाँ पर बांटी जा रही हैं। देखिए ये यहाँ पर डाक खाना, जहाँ पर शक्ति सिंह जी के पिता जो यहाँ पर 40 साल से काम कर रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो डिडवाड़ी का शाखा डाकघर आप देख रहे हो, यहीं पर शक्ति सिंह के पिताजी ने लगभग 40 साल तक काम किया। आप ये घर की तस्वीर